हेलो क्लास। आप सबका स्वागत है अगले क्लास में। और यह क्लास है बच्चों ट्वेल्थ फिजिक्स। और हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं बच्चों 9.5.2 है ना। 9.5.2 कवर करने वाले हैं बच्चों, जिसका नाम है किसी लेंस द्वारा अपवर्तन, है ना। किसी लेंस द्वारा अपवर्तन, ठीक है। किसी लेंस द्वारा अपवर्तन, ठीक है ना। किसी लेंस द्वारा अपवर्तन, ओके। किसी लेंस द्वारा अपवर्तन। बच्चों, हम आपको लेंस क्या होता है उसका परिभाषा बता चुके हैं, ठीक है। कि दो गोलीय पृष्ठ के मध्य ठीक है ना, के मध्य उपस्थित, ठीक है, उपस्थित अपवर्तित माध्यम, ठीक है, माध्यम को या फिर माध्यम के निकाय को, है ना, माध्यम के निकाय को लेंस कहते हैं, है ना। माध्यम के निकाय को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? लेंस कहते हैं, ठीक है ना, लेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों, ये जो हमारे पास लेंस है, यह लेंस दो प्रकार का, ठीक है। आप सबको पता है क्या? उत्तल लेंस, जिसको हम लोग बच्चों और क्या कहते हैं? अभिसारी, ठीक है। क्यों कहते हैं इसको अभिसारी, यह बात आपको हम बता देंगे, ठीक है। और बच्चों, हमारे पास होता है अवतल लेंस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी। क्यों बोलते हैं यह बात हम आपको बता देंगे, ठीक है। अपसारी। उसके बाद बच्चों, लेंस से जुड़ी निम्न शब्दावली, लेंस का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मतलब जैसे ही अगर लेंस के हम लोग लेंस को पढ़ने लगे तो उसमें कुछ शब्दावली को हम लोग ध्यान रख सकते हैं बच्चों। जैसे हमारा है मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष। दूसरा है बच्चों हमारा क्या? द्वारक, ठीक है। तीसरा है बच्चों हमारा क्या? प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र, ओके। और चौथा है बच्चों हमारा मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस। बच्चों, मुख्य अक्ष क्या होता है? लेंस में मुख्य अक्ष क्या होगा? इसका परिभाषा क्या हो सकता है मुख्य अक्ष का, अगर हमसे कोई पूछता है तो? बच्चों, ये लेंस है हमारे पास, ठीक है ना। मान लीजिए ये लेंस हमने कौन सा लिया? ये लिया बच्चों, दोनों पृष्ठ जो है इसके क्या हैं? उत्तल हैं। तो बच्चों हम लोग इसको बोलते हैं उभय उत्तल। क्या बोलते हैं? उभयोत्तल, ठीक है ना, उभयोत्तल लेंस कहते हैं इसको, ठीक है, ओके बच्चों। उभय उत्तल है ना, दोनों सतह उत्तल हैं, इसीलिए हम इसको उभय उत्तल कहते हैं, है ना। दो सतह उत्तल के हो गए, इसीलिए उभयोत्तल लेंस हो गया, है ना, ओके। तो बच्चों क्या होता है कि इसका एक पृष्ठ, अगर इस वक्रीय गोलीय पृष्ठ को अगर हम लोग पूरा करें तो ये एक गोला बनेगा। इस गोलीय पृष्ठ को अगर हम लोग पूरा करें बच्चों तो ये एक गोला बनेगा, ठीक है ना। तो प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए जो केंद्र है वो बच्चों पहला केंद्र है, पहला वक्रता केंद्र है। जो दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए बच्चों केंद्र होगा उसका नाम होगा द्वितीय वक्रता केंद्र, है ना। और इन दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? लेंस का
मुख अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। लेंस का हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो हमारा दूसरा शब्दावली है वो है द्वारक। दूसरा क्या है बच्चों हमारा? द्वारक है, ठीक है। द्वारक क्या होता है? तो बच्चों द्वारक होता है हमारे कि लेंस के, है ना, लेंस के, है ना, लेंस के किसी एक गोलीय, किसी एक गोलीय पृष्ठ के सिरों का व्यास बच्चों द्वारक होता है। व्यास जो है हमारा क्या होता है? द्वारक होता है, ठीक है। जैसे ये वाला बच्चों, ये पहला बच्चों ए से लेके बी तक, है ना, या फिर कहे तो ए बी और सी, ये ABC से होते हुए जो बच्चों ये गोलीय पृष्ठ हैं, इनका जो ये अंतिम सिरा ए और सी सिरा है, इनको मिलाने वाली जो रेखा है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्वारक बोलेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग द्वारक कहेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, ये लेंस का द्वारक होता है। तीसरा बिंदु है बच्चों क्या हमारा? प्रकाशिक केंद्र, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों हमारा? प्रकाशिक केंद्र। बच्चों यह लेंस के, ठीक है ना, लेंस के अपवर्तित माध्यम में, ये जो बच्चों ये अपवर्तित माध्यम है उसमें कोई एक ऐसा बिंदु, ठीक है ना, या फिर कहे तो मुख अक्ष पर एक ऐसा बिंदु जिस पर प्रकाश आपतित करने से, ठीक है ना, ठीक है, मुख अक्ष पर, है ना, लेंस के अपवर्तित माध्यम में मुख्य अक्ष पर ऐसा बिंदु जिस पर प्रकाश आपतित किए जाएं तब अपवर्तित प्रकाश आपतित प्रकाश के समांतर चली जाती हैं, ठीक है बच्चों। अगर हम लोग इस बिंदु पर प्रकाश को आपतित करेंगे तो बिल्कुल आप जो अपवर्तित प्रकाश है बिल्कुल इसी प्रकाश के समांतर बिल्कुल चला जाएगा आगे, है ना, अपवर्तन होते हुए, ठीक है। तो ये हमारा प्रकाशिक केंद्र हो गया। ओके, अब चौथा पॉइंट है बच्चों कौन सा? मुख्य फोकस। तो बच्चों मुख्य फोकस हमारे लेंस में दो होते हैं, ठीक है। आपको बच्चों देखा होगा आपने क्या कि जो हमारे पास गोलीय दर्पण थे उसमें फोकस जो था वो एक ही था, मुख्य फोकस एक ही संख्या में था, ठीक है, एक ही संख्या में फोकस था हमारे पास। यहाँ पे बच्चों लेंस में मुख्य फोकस दो होंगे, ठीक है ना। एक को हम लोग प्रथम फोकस कहेंगे और दूसरा को आप नाम समझ गए कि द्वितीय फोकस कहेंगे, है ना। पहला प्रथम फोकस और दूसरा द्वितीय फोकस, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, प्रथम फोकस किसको कहेंगे हम लोग? ठीक है, समझ पाएंगे आप सब कुछ बच्चों। हम लोग प्रथम फोकस किसको कहेंगे? ठीक है, प्रथम फोकस किसको कहेंगे? तो बच्चों हम लोग प्रथम फोकस उसको कहेंगे जो, ठीक है, प्रथम फोकस किसको कहेंगे? जैसे बच्चों ये लेंस है हमारा, ठीक है, इस लेंस का है ना, इस लेंस के बच्चों, है ना, किसी एक तरफ का मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु, ठीक है ना, लेंस के किसी एक तरफ, या तो बायां तरफ या फिर दायां तरफ, है ना। तो बच्चों इस लेंस के, उत्तल लेंस के, उभय उत्तल लेंस के किसी भी एक तरफ एक ऐसा बिंदु जिस पर से प्रकाश जो है वह निकल करके बच्चों किस पर आपतित हो? इस हमारे लेंस पर आपतित हो, ठीक है। इस बिंदु से बच्चों प्रकाश निकल करके, पता है आपको किसी भी बिंदु से जो प्रकाश की किरणें हैं वो चारों दिशाओं में निकल सकती हैं, ठीक है ना। तो बच्चों यहां से कोई प्रकाश निकल करके
जाकर के लेंस पर आपतित हो, तो वह लेंस पर आपतित होने के पश्चात जो कि मुख अक्ष के साथ कुछ कोण बनाते हुए, और मतलब क्या, तो एक ऐसे बिंदु से, है ना, किसी एक बिंदु से ऐसे आपतित किरण निकल रही है जो कि इस पर अपवर्तन के पश्चात बच्चों मुख अक्ष के समांतर हो जाए। ठीक है, तो लेंस के किसी एक तरफ एक ऐसा बिंदु जहां से प्रकाश निकल करके अगर लेंस पर आपतित होंगे तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा, तो वही बिंदु क्या कहलाएगा बच्चों, प्रथम फोकस कहलाएगा। ठीक है ना, समझ गए ना आप। चलिए अब आते हैं बच्चों हम लोग द्वितीय फोकस पे। देखिए ये हमारे पास उभय उत्तल लेंस, ठीक है बच्चों। तो लेंस के किसी एक तरफ से बच्चों जब हम लोग प्रकाश को लेंस पर ला करके आपतित करते हैं, लेंस पर क्या करते हैं, आपतित करते हैं, वो भी मुख अक्ष के समांतर आपतित करते हैं ना। मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरणें किसी वस्तु से निकल करके ये जो हमारे किरणें हैं, प्रकाश की किरणें, वह मुख अक्ष के समांतर आकर के अगर हमारा लेंस पर आपतित होता है तो वह अपवर्तन के पश्चात बच्चों, अपवर्तन के पश्चात किसी एक ही बिंदु से, ठीक है ना, अपवर्तन के पश्चात किसी एक ही बिंदु पर आकर के या तो अभिसारित होता है या फिर, है ना, किसी एक बिंदु पर आकर के अभिसारित होता है, मिल जाता है, या फिर बच्चों अवतल लेंस के लिए किसी एक बिंदु पर वह आकर के मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो उसी बिंदु को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। और बच्चों जिस बिंदु पर यह जो है ना प्रकाश की किरणें, समांतर प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के आने वाली आपतन के बाद, अपवर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलता है ना, उसी को बच्चों हम लोग लेंस के लिए मुख्य फोकस भी कहते हैं। उसी को हम लोग बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। ठीक है ना, मतलब मुख्य फोकस हमारा जो अति महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, मतलब मुख्य फोकस जो नाम से इसके मुख्य, हमने कहा कि मुख्य फोकस दो प्रकार का, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। तो बच्चों इस मुख्य फोकस में से जो बिल्कुल मुख्य फोकस कहा जाएगा वो किसको कहा जाएगा, द्वितीय फोकस को। समझ में आई सारी बातें? मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे शब्दावली आपको समझ में आ गए होंगे। संबंध रखने वाले, किसे संबंध रखने वाले बच्चों, ये बिल्कुल लेंस से संबंध रखने वाले, है या नहीं है। चलिए मैं मिटाता हूं, ठीक है, मिटाता हूं बच्चों इन सबको, थोड़ा सा वेट कर लें आप। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बस कुछ पल वेट कर लें बच्चों, कुछ पल वेट कर लें, तब तक कुछ रिवीजन कर लें आप। ठीक है ना, इस वीडियोज को पीछे ले जा करके कुछ रिवीजन कर लें, या फिर पता है आपको आप अपने वीडियोस को आगे भगा लें। ठीक है, कुछ देर वेट कर ले बच्चों, बस ये मिटने ही वाला है। ठीक है, फिर हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बच्चों चलिए आप आगे मत बढ़ाइए, सुन लीजिए कुछ। क्या कि बच्चों लेंस चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। अवतल लेंस भी तीन प्रकार के और उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के। ठीक है बच्चों, जो हमारे पास उत्तल लेंस होता है बच्चों वो भी तीन प्रकार का। पहला उत्तल लेंस किस प्रकार का होगा, जब बच्चों किसी लेंस का दोनों पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो, ठीक है ना, वक्रीय हो, ठीक है ना, गोलीय हो। जब दोनों पृष्ठ गोलीय हो और वह उत्तल की आकृति का हो तो बच्चों हम लोग उस लेंस को उभय उत्तल कहते हैं। जब बच्चों किसी लेंस का एक पृष्ठ जो है ना समतल हो और कोई एक पृष्ठ बच्चों उत्तल हो तो उसको हम लोग समतलोत्तल लेंस कहते हैं बच्चों, समतलोत्तल लेंस। ठीक है, समतलोत्तल लेंस कहते हैं, बोलिए हाँ या ना। और तीसरा बच्चों कि एक सतह जो है वह अवतल हो और दूसरा उत्तल हो तो इसको हम लोग बच्चों, ठीक है ना, उत्तल लेंस के प्रकार फटाक से मैं बता देता हूं बच्चों आपको, तीन होते हैं। एक उभय उत्तल लेंस, ठीक है, दूसरा बच्चों अवतलोत्तल लेंस, ठीक है, अवतलोत्तल लेंस, तीसरा होता है बच्चों समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों
हमारे पास किसके, अवतल लेंस के भी तीन प्रकार होते हैं बच्चों। ठीक है, पहला कौन सा, तो बच्चों पहला होता है हमारे पास उभयावतल, उभया अवतल लेंस। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों हमारे पास, दूसरा होता है हमारे पास समतलावतल लेंस बच्चों। ठीक है, समतलावतल लेंस। और तीसरा होता है बच्चों कौन सा, तीसरा होता है हमारे पास ठीक है, उत्तलावतल, उत्तलावतल लेंस ठीक है बच्चों, ये तीन प्रकार के होते हैं। इसकी आकृति कैसी होगी, दोनों सतह उत्तल हो बच्चों। अवतल का मतलब है कि एक अवतल, और दूसरा कैसे हो बच्चों, एक तो अवतल हो गया इधर से प्रकाश डालने पर, और दूसरा इधर से डालने पर कैसे हो, बिल्कुल ऐसे हो बच्चों, है ना, बिल्कुल ऐसे हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे हो, है ना, ऐसे हो हमारे लेंस। ठीक है, ऐसे हो हमारे लेंस। ओके, ऐसे। तो देखो कैसे होगा, प्रकाश इधर से डालोगे तो ये अपनी तरफ मुड़ रहा है तो अवतल हो गया। इसके लिए प्रकाश बच्चों इधर से डालोगे तो ये दूसरी तरफ मुड़ रहा है तो उत्तल हो गया, तो अवतल उत्तल लेंस। ठीक है, समतलोत्तल लेंस कब होता है बच्चों, जब एक सतह समतल हो गया और दूसरा हमारे पास उत्तल हो गया। इधर से प्रकाश डाल रहे हैं समतल सतह, इधर से प्रकाश डाल रहे हैं बाहर जाके मुड़ रहा है, इसीलिए उत्तल हो गया। तो ये तीन आकृति समझ में आ गई बच्चों, आ गई। अब इसके लिए देखो, उभय अवतल मतलब दोनों सतह अवतल होने चाहिए, तो ये भी अवतल ये भी अवतल। ठीक है ना, इधर से प्रकाश डालोगे अपनी तरफ आके मुड़ रहा है, इसका मतलब अवतल हो गया। इधर से प्रकाश डालोगे बच्चों अपनी तरफ आके मुड़ रहा है तो ये भी अवतल हो गया, अवतल अवतल उभय अवतल। ठीक है, समतलावतल कब बनेगा बच्चों, जब एक सतह आपका समतल होगा और दूसरा आपका अवतल होगा बच्चों, तो ये बनेगा समतलावतल लेंस। इधर से प्रकाश डालेंगे समतल, इधर से प्रकाश डालेंगे हमारी तरफ मुड़ रहा है तो अवतल हो गया, तो समतलावतल लेंस हो गया बच्चों। ठीक है ना। उत्तल अवतल का मतलब क्या है बच्चों, कि एक सतह आपका कैसा होगा, उत्तल होगा, और एक सतह आपका कैसा होगा, ये इस तरह से आकृति, इस तरह से चांद इस तरफ मुड़ गया, आप मेरा चांद नजर आया लेकिन दूसरी तरफ, है ना। ये बच्चों ये सतह हमसे दूर जा रहा है तो उत्तल वाला, और इधर से प्रकाश देख रहे हैं बच्चों डाल रहे हैं तो ये हमारा अवतल वाला, तो उत्तला अवतल लेंस हो गया। ठीक है ना, समझ गए आप। चलिए, तो ये लेंस के प्रकार हो गए, इसको भी मिटा दिया जाए। समझ गए होंगे आप इनको भी। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा देखिए वीडियोस को, आप दोबारा देखिए लेकिन देखिए जरूर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं ओके। अब आ जाइए बच्चों, जो हमारा काम है कि क्या लेंस द्वारा, ठीक है, लेंस से, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बच्चों, लेंस से प्रकाश का अपवर्तन। ओके, ये है बच्चों हमारा टॉपिक। तो बच्चों देखिएगा, लेंस से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा। तो बच्चों हम लोग जो यहां पर ले रहे हैं लेंस, वो ले रहे हैं कौन सा, उभयोत्तल लेंस। ठीक है, उभयोत्तल लेंस के लिए हम लोग जो है वह समीकरण उत्पन्न करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया। ठीक है, देखिएगा बच्चों, ये हमारे पास हो गया कौन सा लेंस, उभयोत्तल लेंस, है ना। ये भी सतह इधर से प्रकाश डाल रहे हैं तो उत्तल, इधर से प्रकाश डाल रहे हैं तो हमसे दूर जाके मुड़ रहा है इसीलिए उत्तल। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, उभयोत्तल लेंस। उभय उत्तल, दोनों सतह जो है ना आपके उत्तल हो गए तो उभयोत्तल। बच्चों इस पर मुख अक्ष खींच दिया हमने, ठीक है ना, मुख अक्ष खींच दिया। यहां पर कहीं बच्चों C2 होगा और यहां पर कहीं बच्चों C1 होगा। C1 किसको कह रहे हैं, जिस पर प्रकाश सबसे पहले आपतित हो रहा है, उस वाले सतह के लिए जो केंद्र है बच्चों उसका नाम C1। ये वाला सतह पर बाद में प्रकाश आपतित होगा बच्चों तो इसके केंद्र का नाम C2। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके बच्चों, समझ गए ना, बिल्कुल। बच्चों हम लोग यहां पर प्रकाश क्या कर दिए, हम लोग इसके लिए समझिए यहां से क्या कर दिए, आपतित कर दिए। ठीक है ना,
आपतित किए तो आपतित करने के बाद बच्चों क्या होगा, आपतित करने के बाद क्या होगा कि यहां से मुझे वो प्रकाश अपवर्तित होता हुआ नजर आएगा। ठीक है बच्चों, जहां से प्रकाश को निकाला इसका नाम O दे देते हैं, और भैया इधर मानो कहीं C2 होगा, और किसी बिंदु से हमने बच्चों यहां पे प्रकाश आपतित किया तो वो आपको पता है प्रकाशिक केंद्र, मैं मान लीजिए प्रकाशिक केंद्र का नाम मुझे है ना बच्चों, वो C दे दिया, इसका नाम C1 C2 है, इसका नाम C दे दिया। तो उस C से बच्चों हम लोग यहां पर किसी भी जो है ना दूरियों को, लेंस के लिए किसी भी दूरियों को हम लोग कहां से मापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। तो प्रकाशिक केंद्र से लेकर के बच्चों इस बिंदु तक की बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वस्तु की दूरी। ठीक है, बिंब की दूरी, है ना। और बच्चों है ना, और ये प्रकाश पता है आपको बच्चों, एक प्रकाश यहां से भी निकलेंगे जो कि आगे चला जाएगा। अब दो अपवर्तित प्रकाश जहां मिलती है आपको पता है वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्रकाशिक केंद्र से लेकर इस बिंदु तक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी बच्चों, भी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, भी, है ना, प्रतिबिंब की दूरी कहलाएगी। बोलिए हाँ या ना। दैट मींस बच्चों यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, यहां से हम लोग वस्तु ले रहे थे। तो ये आपको लेंस दिख रहा है, कौन सा लेंस था बच्चों, ओव्योतल लेंस। बोलिए हाँ या ना। उम्मीद है आप समझ पाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, हम क्या करते हैं, इसका अपवर्तनांक हम लोग μ1 ले लेते हैं। तो बच्चों ये जो अंदर वाला माध्यम है उसका अपवर्तनांक कितना होगा, μ2, और फिर बच्चों इसके बाहर अपवर्तनांक कितना होगा, μ1 के बराबर। बोलिए हाँ या ना। ठीक है, आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया है, तो ये सब मान लीजिए आप ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि यहां पर हमने उभयउतल लेंस लिया, प्रकाश हमने आपतित किया। ठीक है, प्रकाश आपतित करने के बाद बच्चों हमने अपवर्तन का जो है ना घटना देखा। तो बच्चों यहां पर अपवर्तन का घटना होने के कारण जो प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है वो लेंस के कारण हो रहा है। लेकिन आपको पता है बच्चों कि जो लेंस है हमारा, जो बच्चों यहां लेंस है, वो लेंस दो सतहों से बना हुआ है, दो, ठीक है, गोलीय पृष्ठ से बना हुआ है, दो गोलीय पृष्ठ से बना है या नहीं है, बोलिए। तो अगर ये दो गोलीय पृष्ठ से बना है बच्चों तो हम लोग ये कह दें कि फर्स्ट गोलीय पृष्ठ, ठीक है, फर्स्ट गोलीय पृष्ठ, और दूसरा सेकेंड गोलीय पृष्ठ। बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल सही बात है भाई, सेकेंड गोलीय पृष्ठ, कोई दिक्कत, ओके, सेकेंड गोलीय पृष्ठ, है ना। अब बच्चों क्या कि आपको पता है गोलीय पृष्ठ के लिए आप प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र जानते हैं। तो बच्चों हम लोग, ठीक है ना, हम लोग फर्स्ट गोलीय पृष्ठ के लिए, फर्स्ट गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र उपयोग करते हैं, है ना, अपवर्तन सूत्र उपयोग करते हैं बच्चों। ठीक है ना, उपयोग करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, तो अपवर्तन का सूत्र क्या था बच्चों, पहले ये याद कीजिए। तो था सर हमारे पास μ2 बटा में v माइनस μ1 बटा में u बराबर में μ2 माइनस μ1 और बटा में r, यही था बच्चों। ओके, ये था सेकेंड जिसमें प्रकाश जाके अपवर्तित हो रही है उसका, यह प्रकाश जहां से आपतित हो रही है उसका अपवर्तनांक, ये प्रतिबिंब की दूरी, ये बिंब की दूरी, और ये वक्रता केंद्र, है ना। ये आप सब जानते हैं बच्चों। तो इसको अप्लाई कीजिए प्रथम पृष्ठ के लिए, फर्स्ट गोलीय पृष्ठ के लिए। उसके लिए मैं फिगर बना दूं क्या बच्चों, तो देखिए ये फर्स्ट गोलीय पृष्ठ, इसी लेंस का मैंने फर्स्ट गोलीय पृष्ठ बनाया बच्चों, इसी लेंस का बनाया मैंने, है ना। और ये हमारे पास मुख्य अक्ष थे, यहां से प्रकाश आपतित किया गया था, ठीक है ना, जिसका नाम हमने ओ दिया था बच्चों, है ना। तो यहां से बच्चों जो अपवर्तन होगा वो इधर कहीं जाएगा ना, इधर कहीं जाएगा। तो बच्चों प्रथम गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात जो प्रतिबिंब बनेगा उसका नाम हम लोग दे देंगे I डैश, क्योंकि यहां से एक और जो है ना किरणें निकलेंगी,
और दो अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, आप सबको पता है। इस बिंदु पर आप लंब डालेंगे ऐसा कुछ दिखेगा बच्चों आपको, ये आपका आपतन कोण होगा और ये बच्चा आपको है ना अपवर्तन कोण होगा, ये आपतन कोण होगा, ये अपवर्तन कोण होगा। बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत? पक्का बच्चों। इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? μ1 है। और यह गोलीय पृष्ठ के अंदर वाला ये वाला जो भाग है बच्चों, इसी में तो प्रकाश जा रहा है। इस पारदर्शी पृष्ठ से प्रकाश जब अंदर जाएगा तो अपवर्तन होगा। अपवर्तन इसी माध्यम में तो हो रहा है, तो इस माध्यम का नाम कितना है बच्चों? μ2। बोलिए हाँ या ना, अपवर्तनांक। तो बच्चों इसी के लिए इस चित्र को देखते हुए आप फर्स्ट समीकरण में सारे वैल्यूज रखिए। बच्चों μ2 कौन है? ये वाला, ठीक है, μ2 है भैया। ओके, बटा में बच्चों भी क्या है? तो बच्चों यहां से लेके यहां तक की दूरी को अब बच्चों ये बिंदु और ये बिंदु अलग है बच्चा, बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। तो बच्चों हम लोग इसके दूरी को हम लोग भी डैश से नाम देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब μ2 बटा में भी डैश, कोई दिक्कत? उसके बाद बच्चों माइनस μ1 क्या है बच्चों? ये प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक बट्टा बच्चों क्या? u। तो u बच्चों क्या है? यही वाला है, तो रख दीजिए u और बराबर बच्चों μ2 माइनस μ1 और बटा में r। तो बच्चों ये जो पहला पृष्ठ था आपका, इसका वक्रता केंद्र इधर कहीं था। बोलिए है ना, था ना। तो प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र C1, क्या नाम था? C1। तो उसका त्रिज्या कितना होगा बच्चों? R1। बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल। तो यहां पर r की जगह आप क्या लिखिएगा? R1 लिखिएगा। ये कौन सा समीकरण? सेकंड समीकरण। बोलिए कोई दिक्कत? बच्चों ये प्रथम गोलीय पृष्ठ से प्राप्त आपको अपवर्तन का समीकरण है, सूत्र है, ठीक है। ओके, अब बच्चों हम लोग पहुंचते हैं कहां पर? अब बच्चों हम लोग कहां पर पहुंचते हैं? सेकेंड पृष्ठ पर। कहां पहुंचते हैं हम लोग बच्चों? सेकेंड गोलीय पृष्ठ सेकेंड गोलीय पृष्ठ पर पहुंचते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। ओके बच्चों, जो सेकेंड गोलीय पृष्ठ होगा वो कैसा होगा? तो ये बिल्कुल आप देख रहे हैं, ये सेकेंड गोलीय पृष्ठ है, ये सेकेंड गोलीय पृष्ठ है बच्चों हमारा, है ना। देखिए ये हमारा सेकेंड गोलीय पृष्ठ है ना। ओके बच्चों थ्योरी भी लिखनी है, थ्योरी में है ना, बुक्स से जो है ना थ्योरी देख लीजिएगा। ओके, मैं इसमें थोड़ा सा थ्योरी कम लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी डेरिवेशन है, थोड़ी सी लंबी है ना, तो इसलिए। और हम लोगों ने वीडियोज काफी पीछे से स्टार्ट किया है, तो इसलिए लंबा ज्यादा नहीं जाए, इसलिए मैं थोड़ा थ्योरी कम लिख रहा हूं। आप बुक से थ्योरी देख लीजिएगा, ठीक है ना, समझ गया ना। ओके, एनसीईआरटी बुक से, ठीक है ना। पेज नंबर बता दू चलिए आगे बढ़िए। तो बच्चों क्या देखेंगे आप कि बच्चों ये जो हमारे पास प्रतिबिंब वाला पहले गोलीय पृष्ठ से बच्चों अपवर्तन के पश्चात ये किरण इधर जाएगा। अगर दूसरा पृष्ठ नहीं रहता बच्चों तो ये अपवर्तित किरण इधर चला जाता, ठीक है। और यही जाके बच्चों आप देखोगे, तो ये दूसरे पृष्ठ पर देखिए, ये जाके आपतित हो रहा है। अब दूसरे पृष्ठ पे आपतित हो रहा है बच्चों। अगर मैं यहां से कह दूं μ2 ग्रेटर देन μ1, तो बच्चों ये इस साइड वाला भी, बायां वाला साइड भी μ1, और बच्चों ये दायां वाला साइड बाहर का जो है वो भी किसके बराबर है? μ1 के बराबर में। बोलिए हाँ या ना। तो बच्चों इस बार देखेंगे, और मैंने कह दिया μ2 ग्रेटर देन μ1, तो बच्चों जब इस पृष्ठ पर प्रकाश ये वाला आपतित होगा आकर के, तो ये वाला सघन माध्यम और ये वाला विरल माध्यम, बोलो हाँ या ना। और जब बच्चों इस पर लंब डालोगे, ये देखो क्या करोगे? लंब डालोगे इस तरीके से बच्चों, इस पर लंब यही होगा ना, पक्का ना। देख लो ये स्पर्शीय पृष्ठ और इस पर ये अभिलंब। तो बच्चों ये आपतन कोण, आपको पता है सघन से विरल में जाने पर क्या होता है? ये जो प्रकाश है जो आपतित हुआ है बच्चों, वो क्या होगा? अपने लंब से दूर चला जाएगा। तो बच्चों ये अपने इस पथ पर न जाकर के और नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कहेंगे कि बच्चों की दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए प्रथम गोलीय पृष्ठ पर बना जो प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब का किरण, ये जो प्रतिबिंब का किरण है बच्चों, ये जो अपवर्तित किरण है वो दूसरे पृष्ठ के लिए आपतित किरण की तरह व्यवहार करेगा। समझ में नहीं आया? नहीं आएगा। आपको कैसे आएगा बच्चा? नहीं आएगा, आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। समझ में है ना बच्चों?
तो यहाँ पर प्रकाश क्या हो गया, इस तरह से आपतित हुआ, समझिए। ठीक है, ये प्रकाश बच्चों अगर अपवर्तित नहीं होता तो यहाँ कहीं जाके मिलता, और बच्चों वो बिंदु कौन सा था, आई डैश वाला। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैंने लंब डाला है तो मुझे पता है कि इस पृष्ठ के लिए ये वाला आपतन कोण हो गया, तो ये वाला प्रकाश इधर जा करके नहीं बल्कि बच्चों इस बिंदु पर अभिलंब से और दूर हो जाएगा, अपने वास्तविक पथ पर नहीं जाएगा, बल्कि ये अपने से दूर होकर के बच्चों यहां से दूर होकर के ये इधर की ओर आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना, ये अपने है ना वास्तविक पथ से भटक जाएगा और यहां आ जाएगा। और ये अब दूसरी है ना दूसरे पृष्ठ से बच्चों अपवर्तित किरण ये है, और ये द्वितीय पृष्ठ पर जो अपवर्तित किरण है, और जो बच्चों जो वास्तविक वस्तु का एक किरण था जो बिल्कुल चला आ रहा था बच्चों, मस्त दोनों पृष्ठ से चलते हुए आगे भाग रहा था। बोलिए हाँ या ना। तो इस बिंदु पर भी दो अपवर्तित किरण, एक ये वाला और एक ये वाला मिलकर के प्रतिबिंब बना देगा। और बच्चों अब ये द्वितीय गोलीय पृष्ठ से अपवर्तित किरण और ये वाला किरण किसका निर्माण कर देगा, प्रतिबिंब का। तो ये बच्चों हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है जो हम लेंस से निकालने चले थे, क्योंकि लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, दोनों पृष्ठों से अपवर्तित किरण जो जहां मिलेंगी वो हमारा प्रतिबिंब होगा लेंस से। ये वाला प्रतिबिंब कौन सा था बच्चों, पहले गोलीय पृष्ठ से बना प्रतिबिंब। ये क्या है, ये वाला कौन सा बच्चों, द्वितीय गोलीय पृष्ठ से। और जब दोनों गोलीय पृष्ठ से हमारा अपवर्तित किरण बाहर निकल जाए और तब जब जिस बिंदु पर मिले वो हमारा क्या है, प्रतिबिंब, जो कि लेंस से प्राप्त हुआ है। समझ गए ना, पक्का। और बच्चों यहां पर एक बहुत ही अच्छी बात बताई मैंने, क्या कि प्रथम पृष्ठ से बना हुआ प्रतिबिंब द्वितीय पृष्ठ के लिए काल्पनिक वस्तु की तरह, काल्पनिक बिंब की तरह, काल्पनिक वस्तु के बिंब की तरह कार्य करता है। समझ गए ना, ये वास्तव में बच्चों यह प्रकाश यहां से थोड़ी ना आपतित हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, लेकिन ये वाला वस्तु, क्योंकि आपको पता है कि भैया पहले वाला है ना सतह से गोलीय पृष्ठ से ये प्रकाश अपवर्तित हुआ है, तो ये अपवर्तित किरण क्या बच्चों ये पीछे से नहीं आ रहा है, आ रहा है, लेकिन क्या ये जो पीछे से आ रहा है वहां कहीं वस्तु रखा हुआ है, नहीं ना, यहां रखा हुआ है ना। तो दैट मीन्स ये वाला किरण बच्चों इस सतह पर आके आपतित हो रहा है। तो अब ये जो आपतित किरण है बच्चों वो दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए वास्तविक आपतित किरण तो नहीं है ना, तो इसका मतलब यह इसके लिए किसकी तरह काम करता है, वास्तविक नहीं बल्कि अवास्तविक। ठीक है ना, यह अवास्तविक वस्तु के लिए दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए ठीक है आपतित किरण की तरह कार्य करता है। समझ में आई ये बात, आया हो तो बताइएगा, अगर नहीं आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। ओके, और आया हो तो समझ जाइएगा, बुक्स के लाइन देख करके समझ जाइएगा। समझ गए ना कि बच्चों पहले गोलीय पृष्ठ से बना हुआ प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए एक काल्पनिक वस्तु के बिंब की तरह कार्य करता है। ठीक है ना, तो ये आपतित किरण बच्चों यहां पर के लिए हो जाएगा और यहां से अपवर्तित किरण यहां चला गया। बोलिए हाँ या ना, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि ये वाला ये हमारा बच्चों, या फिर यहां मान लो प्रकाशिक केंद्र, तो हम लोग लेंस में याद रहे बच्चों जो हमारे पास गोलीय दर्पण थे उसमें हम लोग वस्तुओं को ध्रुव से माप रहे थे, लेकिन लेंस में हम अपने जो है ना वस्तुओं के प्रतिबिंब का या फिर बिंब का या फिर मतलब कोई भी दूरी लेंस में हम लोग कहां से मापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। ठीक है ना, मापेंगे तो ध्रुव से ही, लेकिन ध्रुव प्रकाशिक केंद्र वो क्या होंगे, बिल्कुल संपाती मानेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत पतला लेंस ले रहे हैं इस सब सारे पूरे चैप्टर में, है ना। बिल्कुल, तो आप प्रकाशिक केंद्र से सारी दूरियों को माप सकते हैं या फिर इस ध्रुव से भी माप सकते हैं। इस ध्रुव से मापेंगे बच्चों इस गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से, तो ये और ये दोनों बिंदु इतने पतले लेंस से मारे कि ये क्या होंगे, संपाती होंगे, है ना। समझ गए आप। और बच्चों आपको पता है ये जो प्रथम पृष्ठ का जो प्रतिबिंब है वो इस पृष्ठ के लिए किसकी तरह कार्य कर रहा है, वस्तु के बिंब की तरह, वस्तु की तरह। तो दैट मींस बच्चों ये वाला क्या हो गया हमारे पास, u किसके लिए, इसके लिए। और बच्चों v का दूरी कौन सा हो गया, ये वाला। बोलिए हाँ या ना। और बच्चों इसका वक्रता त्रिज्या किधर होगा, पीछे होगा। बोलिए हाँ या ना। देखे थे ना, केंद्र अगर इधर है तो वक्रता त्रिज्या भी इधर ही होगा, तो इधर कहीं वक्रता त्रिज्या का बच्चों, तो ये होगा इसके लिए R2 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। और बच्चों आपको पता है क्या
कि इस पृष्ठ के लिए इस साइड वाला बायां वाला जो साइड है वो है μ2 और इस साइड वाला जो है बच्चों वो क्या है μ1। तो ये वाला साइड बच्चों μ2 है और ये वाला μ1 है। समझ में आई सब कुछ? नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट। चलिए आगे बढ़िए। अब बच्चों इस चित्र के लिए, किसके लिए? इस चित्र के लिए फर्स्ट समीकरण उत्पन्न करें। और वो उत्पन्न करें कैसे? देखिए ये क्या है बच्चों, μ2। बच्चों इस घटना के लिए μ2 कौन सा है? μ2 क्या होता है? दायां वाला साइड। तो दायां क्या है? μ1 ना, तो लिखिए μ1। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, μ2 क्या होता है भाई? जिस पृष्ठ से अपवर्तन हुआ है उसके दायां वाला साइड। तो इस पृष्ठ से दायां वाले साइड का अपवर्तन कितना है बच्चों? μ1 ना, तो लिखिए μ1 बटा में ये क्या बच्चों? प्रतिबिंब की दूरी क्या है? v। बोलिए हाँ या ना? माइनस, ठीक है, μ1 क्या है बच्चों? μ1 मतलब क्या होता है? जिस पृष्ठ पर अपवर्तन हुआ है उसके बायां वाले साइड का अपवर्तनांक। तो μ1 क्या है बच्चों? यहां पर μ2 के बराबर, μ2 बटा में बच्चों u का मतलब क्या है? वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी यहां पर क्या है बच्चों? ये देखिए वस्तु की दूरी क्या है? u। बोलिए हाँ या ना? तो u। कोई दिक्कत? पक्का ना? नहीं होगा ना बच्चों? और सुनो बच्चों, यहां पर आपने ठीक है u दे दिया। ओके, u दे दिया, ठीक है। चलो अब बराबर बच्चों यहां पर क्या? μ2। तो μ2 कौन सा है इसके लिए? μ1 है। बोलिए हाँ या ना? बोलो पक्का ना? क्या है? μ1 और माइनस μ1 इसके लिए क्या है? μ2 और बट्टा में क्या बच्चों? r कौन सा है इसका? r2। बोलिए हाँ या ना? चलो एक सेकेंड समीकरण प्राप्त हुआ था, एक आपका कौन समीकरण प्राप्त हो गया? थर्ड समीकरण। बोलो कोई दिक्कत? पक्का बच्चों? एकदम कंफर्म? पक्का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए? ठीक है, ओके, दिक्कत नहीं है बच्चों। अच्छा बच्चों जल्दी से बताओ कि ये वाला दूरी का अपने v डैश होना था ना, तो ये u किसके बराबर में हो जाएगा? v डैश के बराबर। बोलिए हाँ या ना? पक्का ना? क्योंकि बच्चों ये इतने पतले लेंस हैं कि हम कहेंगे कि यह ध्रुव, यह प्रकाशीय केंद्र और ये ध्रुव बिल्कुल एक संपाती मान सकते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि इस बिंदु से आपने मापा था तो वो किसके बराबर आया था? v डैश के बराबर। वही बच्चों ये जो u है वही v डैश के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग u के बदले क्या लिख सकते हैं बच्चों? v डैश लिखेंगे। बोलिए हाँ या ना? पक्का? चलो ठीक है। क्या मैं यहां पर बच्चों इस वाले भाग को मिटा दूं? मिटा सकता हूं मैं। आप बिल्कुल, मुझे लगता है कि मना नहीं करेंगे कि हाँ सर मिटा दो, काम तो हो गया सर इसका। ठीक है, आ जाइए बच्चों। समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना? और आ गया हो तो प्लीज आनंद लीजिएगा, ठीक है? सब आपके जो है ना मेहनत में कमी ना आए, ठीक है? आप सिलेबस कम होने के कारण मेहनत में कमी ना करें, इसके कारण मैं बच्चों मेहनत कर रहा हूं, ठीक है? चलिए देखिए, तो बच्चों यहां पर हम लोग क्या करेंगे? जो आपका ये सेकेंड समीकरण और थर्ड समीकरण उसको जोड़ देंगे, ठीक है? सेकेंड एवं थर्ड समीकरण को जोड़ने पर, क्या करने पर बच्चों? जोड़ने पर। जोड़ दीजिए। तो सेकेंड समीकरण है आपका μ2 बटा में v डैश माइनस μ1 और बटा में u। भाई बायां वाला के साइड जुड़ेगा तो यह आ जाएगा प्लस μ1 और बटा में v माइनस μ2 और बटा में v डैश बराबर बच्चों दिस प्लस दिस। तो μ2
माइनस μ1 और बटा में r1। फिर बच्चों प्लस μ1 माइनस μ2 और बटा में r2। बोलिए हाँ या ना? ठीक है, ओके बच्चों। अब देखो यहां पर माइनस μ2 बटा में भी डैश, μ2 बटा में भी डैश, ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो क्या आ गया बच्चों यहां से? μ1 बटा में भी, μ1 बटा में भी, ठीक है, ये माइनस में हो गया तो माइनस μ1 बटा में u बराबर में, इधर क्या हो गया बच्चों? क्या हो गया देखिएगा कि बच्चों क्या करूं मैं यहां से μ2 माइनस μ1 को कॉमन ले लेता हूं, μ2 माइनस μ1 को, तो क्या बचेगा बच्चों? μ2 माइनस μ1 को कॉमन ले तो यहां तो 1 बचेगा बटा में r1, और यहां से μ2 माइनस μ1 को कॉमन लेंगे बच्चों तो यहां पर माइनस आ जाएगा, तो हो जाएगा -1 बटा में r2। बोलिए नहीं समझ में आया यहां से? नहीं आया बच्चों? क्या करो ना, यहां पर इस दोनों पदों से माइनस कॉमन लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस में माइनस μ1, और यहां पे क्या हो जाएगा? ये प्लस में μ2 प्लस में और μ1 माइनस में। जब माइनस यहां से बच्चों यहां से कॉमन लोगे, माइनस कॉमन ले लोगे तो यहां पे माइनस लगा दोगे आप, तो ये तो चला जाएगा माइनस μ1 और ये बन जाएगा प्लस μ2, तो ये माइनस में आ जाएगा ना। समझ में आ गई ना बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग समझदार है, मुझे पता है, ये तो पता है, बखूबी पता है मुझे। बच्चों यहां से μ1 कॉमन लेकर के हम लोग उसको नीचे से लेके चले जाएंगे, दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, तो यहां क्या बच जाएगा? 1 बटा में भी माइनस 1 बटा में u, और बराबर में इधर क्या हो जाएगा बच्चों? μ2 माइनस μ1 और बटा में क्या? μ1। बोलिए हाँ या ना? अंदर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 बटा में r1 और माइनस 1 बटा में r2। बोलिए हाँ या ना? बच्चों μ1 से जब आप इसको भाग करोगे तो क्या बन जाएगा? 1 बटा में भी माइनस 1 बटा में u, और बराबर μ1 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा μ2 बटा में μ1, जिसको μ21 लिख सकते हो। μ2 बटा में μ1 तो क्या लिखोगे? μ21, और माइनस μ1 बटा μ1 तो 1 चला गया बच्चों, μ1 से μ1 कैंसिल तो -1, और अंदर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 बटा में r1 माइनस 1 बटा में r2। बोलिए हाँ या ना? तो क्या बच्चों यहां से आपको यह समीकरण मिला? और बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों? लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र कहते हैं बच्चों, ठीक है ना? क्या कहते हैं? लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। बोलो हाँ या ना? नहीं कहते हैं? आया? क्या आया बच्चों? कि 1 बटा में भी माइनस 1 बटा में u, और बराबर में μ2 माइनस μ1 माइनस 1 बटा में 1 बटा में r1 माइनस 1 बटा में r2। कोई दिक्कत बच्चों? पक्का ना? एकदम पक्का ना? आगे बढ़ेंगे क्या हम लोग? पक्का बढ़ेंगे, पक्का बढ़ेंगे, पक्का बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस मेकर सूत्र कहते हैं बच्चों, ठीक है ना? ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब बच्चों ठीक है, बस हम लोग इसको अंतिम प्रारूप देने वाले हैं। देखिएगा देखिएगा, क्या मैं इन सबको ऊपर मिटा दूं? मिटा देता हूं बच्चों। एक सेकंड बच्चों, थोड़े से वेट करें।
देखिए बच्चों, यदि यदि ठीक है ना, क्या यदि यदि ठीक है, यदि बच्चों जो हमारे पास ऑब्जेक्ट वस्तु थी लेंस के लिए, देखेंगे बच्चों, इसमें जो हमने दिया था लेंस को यहाँ रखा था और ये मुझे प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त हुआ था। बोलिए हाँ या ना? ठीक है बच्चों, अगर आप इस वस्तु को ओपन रखने के बजाय, मतलब कहे तो इस प्रकाश की किरण से यहाँ तक की दूरी यही u थी, तो बच्चों ये जो O और जो आपकी इसको अगर प्रकाश की किरण को C कहा जाए, तो बच्चों ये जो OC की दूरी थी इसको u कहा था आपने, और u के जगह अगर आपने बच्चों इस वस्तु को कहाँ रख दिया? अनंत पर रख दिया। कहाँ पर रख दिया? अनंत पर रख दिया। ठीक है ना, समझिएगा टर्म एंड कंडीशन। तो बच्चों ये जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है बच्चों। ठीक है ना, कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से। तो इसका मतलब हो गया कि प्रतिबिंब इसका जो बच्चों बनेगा, भी जो बनेगा वो कहां बनेगा? स्मॉल f पर, फोकस पर बनेगा। ठीक है ना, फोकस पर बनेगा। तो अगर इस बातों को बच्चों सबसे अंतिम जो लेंस मेकर सूत्र था उसमें अगर रखेंगे तो आपको जो आया था 1/v माइनस 1/u बराबर में क्या हो जाएगा? μ2 माइनस μ1 और बटा में क्या नहीं बच्चों, ये आया था μ2 1 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय 1/r1 और माइनस 1/r2, यही आया था बच्चों। अगर इस समीकरण में अगर हम लोग OC का वैल्यू मतलब u का वैल्यू अगर अनंत रख देते हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग u का वैल्यू क्या रख देते हैं? अनंत, तो अनंत से इसको भाग करोगे तो कितना आंसर आएगा? 0। ये टर्म बन जाएगा क्या? 0। और बच्चों v बराबर f रखोगे तो क्या हो जाएगा? v का वैल्यू f के बराबर, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा μ2 1 माइनस 1 और फिर क्या हो जाएगा बच्चों? 1/r1 और माइनस 1/r2। बोलिए हाँ या ना? बच्चों इस समीकरण का नाम जो भी था, इस समीकरण का नाम जो भी है, अगर हम लोग पहले और दूसरे की तुलना करते हैं बच्चों, पहले और दूसरे का अगर हम लोग तुलना करते हैं यहाँ पर, तो आपको क्या प्राप्त होगा कि जो है दायां वाला साइड है वो तो दोनों बराबर है ना। अगर बराबर है तो दैट मीन्स ये वाला जो बायां वाला साइड है, भाई दायां वाला टर्म बराबर है, तो बायां वाला साइड क्या होना चाहिए? दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो दैट मीन्स 1/f बराबर में 1/v और माइनस 1/में u के बराबर होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों लेंस का सूत्र। जिस तरह से गोलीय दर्पण का सूत्र था 1/f बराबर 1/vu प्लस 1/u, उस तरह से ये बच्चों किसका है? ये बच्चों लेंस सूत्र है। ठीक है, इसको बच्चों हम लोग लेंस मेकर सूत्र कहते हैं और इसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? लेंस सूत्र कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, आपको पता है 1/f माइनस 1/vu, इसके जगह पे आप क्या रख सकते हो? 1/f। बोलिए हाँ या ना? तो 1/f बराबर में दिस, ये बच्चों लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। ठीक है ना, इसके बजाय हम लोग 1/f बराबर लिखना पसंद करते हैं। तो 1/f बराबर में μ2 1, मतलब तो ये जो सेकेंड समीकरण है ना बच्चों, ये हमारा बन जाता है क्या? लेंस मेकर सूत्र। ये अधिक जो है ना अर्थ में होता है लेंस मेकर सूत्र, वो ये वाला होता है 1/f बराबर में। ठीक है ना, और ये जो बच्चों होता है निकल करके जो आता है वो होता है क्या? लेंस सूत्र। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है बच्चों, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण भी होता है, ये बात तो आपको पता है। लेंस से किसका निर्माण होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यह बात तो बच्चों आपको क्या हो गई? पता हो गई ना? नहीं हुई तो कोई बात नहीं, पता कर लीजिए। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों क्या कि लेंस से अपवर्तित किरणों, लेंस से अपवर्तित किरणों को दो की संख्या में किसी बिंदु पर, है ना, किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर मिला दिए जाएं। ठीक है, मिला दिए जाएं तो वहां किसका निर्माण होगा बच्चों? प्रतिबिंब का निर्माण होगा।
बोलिए हाँ या ना, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। बोलिए हाँ या ना, निर्माण होगा। तो बच्चों प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए हम लोग ऐसा कौन सा किरण लेंगे? तो निम्नलिखित किरणों में से कोई भी बच्चों आपतित किरण ले सकते हैं जिससे संबंध रखने वाला अपवर्तित किरणों का प्रयोग करके आप प्रतिबिंब का निर्माण देख सकते हैं। जैसा हमने कहा किया था परावर्तन वाले में कि बच्चों निम्नलिखित किरणों को, निम्नलिखित प्रकाश के किरणों को है ना लेंस पर आपतित करके उससे अपवर्तन होने वाली बिंब का, अपवर्तित किरण का प्रयोग करके आप प्रतिबिंब का निर्माण होते हुए देख सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं बच्चों? पहला ये है बच्चों, इसी अवतल लेंस पर देख रहे हैं कि यदि आपको ये बखूबी पता है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर आप किसी आपतित किरण को लेके आते हैं, किसी भी प्रकाश के किरण को बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर ला करके लेंस पर अगर आप आपतित करते हैं तो वह अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरता है? किसी एक बिंदु से, जिस बिंदु का नाम क्या होता है बच्चों? मुख्य फोकस। बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल। यदि बच्चों किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई प्रकाश आपतित होती है तो वह बिल्कुल बिना विचलित हुए उसी आपतित प्रकाश के समांतर चली जाती है। बोलिए हाँ या ना। तो इस प्रकार के भैया, इस प्रकार के आपतित और अपवर्तित किरण का प्रयोग करके आप प्रतिबिंब का निर्माण देख सकते हैं। इस भी अपवर्तित किरण का प्रयोग करके आप प्रतिबिंब कहीं बनते हुए देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा है बच्चों कौन सा, कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? लेंस है। ठीक है ना, क्या है हमारे पास? लेंस। तो लेंस के फोकस से, किससे बच्चों? लेंस के फोकस, लेंस के फोकस, ठीक है ना, लेंस के फोकस, ठीक है ना, लेंस के फोकस, लेंस के फोकस, ठीक है, लेंस के फोकस से, है ना, लेंस के फोकस से, एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, क्या लेंस के फोकस से, है ना, लेंस के फोकस से, बिल्कुल लेंस के फोकस से होते हुए बच्चों अगर कोई किरण लेंस के फोकस से होते हुए कोई किरण आकर के लेंस पर आपतित होता है, मुख्य फोकस है ना, मतलब ये मान लीजिए कि फोकस से होते हुए आकर के लेंस पर आपतित होता है, ऐसे मान लीजिए फोकस से होते हुए लेकर के आकर के कोई लेंस पर आपतित होता है तो अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, है ना। अगर मुख्य फोकस से, है ना, मतलब फोकस से होते हुए आपतित किरण आकर के लेंस पर आपतित होती है तो वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो बच्चों इन किरणों का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? प्रतिबिंब का निर्माण होते हुए देख सकते हैं। ठीक है। एक और छोटा सा पद है बच्चों, क्या? वो है आवर्धन। जिस तरह से बच्चों आप गोलीय दर्पण से, जिस तरह से बच्चों गोलीय दर्पण से, ठीक है ना, गोलीय दर्पण से, गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के परावर्तन के लिए आपने रैखिक आवर्धन निकाला था, उसी तरह से बच्चों लेंस से संबंध रखने वाला भी आवर्धन होता है ना, प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। किसका होता है? क्योंकि प्रतिबिंब का निर्माण यहां पे भी हो रहा है बच्चों, यहां पे भी वस्तु होगा। बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल। तो बच्चों यहां पे भी आवर्धन होगा और यहां पे भी आवर्धन का वही सूत्र होगा बच्चों, क्या? कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में किसकी ऊंचाई? बिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है ना, बिंब की ऊंचाई। ठीक है बच्चों, बिंब की ऊंचाई। तो यहां से स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? एच डैश बचा में एच, ठीक है ना, और बराबर में कहे तो भी बटा में यू, ठीक है ना बच्चों। तो लेंस के लिए बच्चों जो आवर्धन की फॉर्मूला होती है वो एम बराबर में होता है एच डैश बटा में एच बराबर में भी बटा में यू। और बच्चों चिन्ह परिपाटी की अगर हम लोग लेंस के लिए बात करें, चिन्ह परिपाटी, तो चिन्ह परिपाटी अगर आपसे पूछता है लेंस के लिए तो आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं, क्या क्या बच्चों कि लेंस में भी यही है बच्चों, क्या लेंस में भी यही है कि प्रकाश जिस दिशा में आपतित होंगी ना उस दिशा को हम लोग क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और आपतित प्रकाश की किरण की विपरीत दिशा में क्या लेंगे? निगेटिव डायरेक्शन लेंगे। मुख्य अक्ष के बच्चों ऊपर क्या लेंगे? धनात्मक ऊंचाई लेंगे।
मुख अक्ष के नीचे क्या लेंगे, ऋणात्मक ऊंचाई लेंगे, ठीक है ना। और पहला जो अन्य बिंदु है बच्चों वो यह है कि हम लोग सभी वस्तुओं को किससे, इस वक्र पृष्ठ के ध्रुव से या फिर कह दो प्रकाशीय केंद्र से मेजर करेंगे सभी दूरियों को। वहां पर किसे करते थे, ध्रुव से करते थे, यहां पर बच्चों उस पृष्ठ के गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से करेंगे या फिर कह दो प्रकाशीय केंद्र के सापेक्ष में हम लोग दूरियों को मेजर करेंगे, ठीक है। यह था चिन्ह परिपाटी लेंस के लिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा, ठीक है। नोट्स के लिए आप बुक्स को देखें, बुक्स को पढ़ें। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, गुड लक।